बोरे बंद करो, बंद करो, चलो सुनो बुआ, हला नहीं कर, सुन ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट में एक लास्ट टॉपिक है, उसको सुन लीजिए। डिटर्मिनेंट में एक लास्ट टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट का प्रूफ कैसे। सुनिए, ये प्रूफ में क्या है कि आप जितना पढ़े ना डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, सब में सबसे ज्यादा आपको भारी यही लगेगा। हाँ, लेकिन कहने का मतलब भारी मतलब ये हो जाता है कि इसमें ना ऑपरेशन का प्रयोग करना पड़ता है। अब ऑपरेशन का मतलब है कि रो को रो में से घटाना पड़ता है, कॉलम में से कॉलम को घटाना पड़ता है। लेकिन एक फायदे की बात यहाँ पर, शांति, सब आदमी शांत रहिए है। फायदे की बात यहाँ पर यह है कि अगर एगो सवाल है ना, मतलब एगो डिटर्मिनेंट या एगो मैट्रिक्स, बेट कीजिए, ये तो स्वाभाविक है, दो चीज से बनता है, या तो इसमें रो होगा और कॉलम दोनों होगा, चाहे एगो हो या एगो से अधिक, रो और कॉलम दोनों से बनेगा। एक बात फिक्स की बात की जाती है ना कि रे बुआ तो बात नहीं करो, शांति सुनो ना। जब स्टार्ट होता है तो पूरा शांत हो जाओ, और जब स्टार्ट ना हो तो फिर बात करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़े डिटर्मिनेंट, देखिए लोग कहीं से बताता है ना कि भाई सिक्योर कहाँ से है जो क्वेश्चन आएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, डिटर्मिनेंट के प्रूफ से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर, एगो प्रूफ, चाहे वो प्रूफ आसान वाला पूछ दे या चाहे प्रूफ भारी वाला पूछ दे, लेकिन एगो प्रूफ पूछेगा। आप जा करके प्रत्येक साल का क्वेश्चन बैंक मिलाइएगा, हर साल में आपको एगो 5 नंबर डिटर्मिनेंट से मिल जाएगा। पहले के समय में 7 नंबर में पूछता था, अभी के समय में, तो पहले के समय में कल जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिसमें मतलब जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पढ़ाई हो रहा था, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, तो उस सब से भी क्वेश्चन आता था। आइए बुआ, आवाज नहीं करना है, कैसे बनाएंगे, तो इसके 2 स्टेप है जो हम बताते हैं, उसको सुनिएगा। इसमें सवाल 2 रंग का होता है। देखिए 2 रंग का सवाल में क्या है कि एक सवाल में आपको एक एक नजर आ जाएगा। देखो बबलू, आप आवाज नहीं कीजिएगा ना, शांति से नजर यहाँ रखिएगा, तो सटीक आज का क्लास आपको समझ में पूरा आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट का प्रूफ बनाने के लिए चलेंगे तो हमको 2 रंग का सवाल दिखेगा, या तो सवाल में हमको एक एक नजर आएगा, या सवाल में हमको एक एक नजर नहीं आएगा। बता, जहां एक एक नजर आया वो आसान सवाल होता है। आसान का मतलब है कि उसमें 2 बार ऑपरेशन कर देंगे, यानी 2 बार जोड़ घटाव कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा रे। लेकिन जिस सवाल में एक नहीं रहता है तो लोग कहेगा ना कि अब एक नहीं है तो क्या करेंगे। तो जब एक नहीं रहता है तो मेरे पास 2 गो फॉर्मूला आता है, R1 बराबर, शांति सुनना, R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस। देखिए तो लोग कहा, आप बताइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, लोग बोला कि देखो मेरे पास ये भी फॉर्मूला है, जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस। लोग बोला कि कॉट का भी फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन। जहां टेन थीटा लगने वाला होगा वहां लोग टेन न लगाएगा, और जहां कॉट की जरूरत होगा कॉट लगाएगा। तो हमारे पास रो का बात होगा और कॉलम का बात होगा। देखो फिर से बोल रहा, सवाल में एक होगा और सवाल में एक नहीं होगा। जब एक होगा तो आसान सवाल होगा, और एक अगर नहीं हुआ, एक अगर नहीं होगा, वो यहाँ बैठो ना, यहाँ खाली है बेंच, सेकंड बेंच पूरा खाली है भाई। इस पर आपका ध्यान इसलिए हम फोकस करवा रहे हैं ना, हम आपको बार बार इसलिए बोल रहे, देखिए जो बोले ना, निश्चिंत रहिए, 5 नंबर का आएगा, इस समय कोई डाउट संदेह कुछ भी नहीं है। बोले फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, सवाल कितने रंग का होगा, 2 रंग का। हम इसके लिए थ्योरी भी पूरा लिखाएंगे, जबकि सब में हम पूरा थ्योरी नहीं लिखा है, शॉर्ट थ्योरी लिखा है। अब देखे भी होंगे, इतना लेसन पढ़ लिए, इतना बात पढ़ लिए, सब में एरो दे करके लिखा दी, लेकिन इसमें पूरा लिखाएंगे कि सवाल में 2 रंग की बात होगी, या तो सवाल में एक होगा या सवाल में एक नहीं होगा। सवाल में एक होगा आसान सवाल होगा, सवाल में एक नहीं होगा तो मेरे पास कितने फॉर्मूले होंगे, 2। एक R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसा ही लगाएंगे कि अपने आप सब जगह सेम नजर आ जाएगा। बता, कॉमन किसको बोलता है, लोग कॉमन किसको लेता है, जो सब जगह एक रंग हो। एक रंग आ गया, कॉमन ले लेंगे तो वहां कुछ होने तो कितना बचेगा, एक, फिर एक आ जाएगा। एक वाला तो हम सीखे ही रहेंगे। थ्योरी लिखिए, लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। इसके बाद जब क्वेश्चन बैंक पलटेंगे तो नजर आ ही जाएगा जो कौन पूछा है कौन नहीं पूछा। थ्योरी लिखिए, जब हमें, हाँ एगो थ्योरी तो लिखना पड़ेगा, आएगा, लेकिन ई लिखे रहिएगा ना, तो जैसे अभी टिस मार रहा है वैसे एग्जाम के टाइम में टिस नहीं मारेगा, समझे। सवाल बनाए थे, झलकता रहता है जी। अरे आप टॉपर हैं, चिंता नहीं कीजिए। या वसीउर कल फोन करके बोलता है गुड मॉर्निंग सर।
खाली पीडीएफ सब भाई तो टेंशन में आ गई नहीं रे। ये कितना बड़ा कल जो पीडीएफ भेजे थे बहुत बच्चा नहीं समझे होंगे क्या था, आज बता देते हैं। मैथ का जो ऑब्जेक्टिव था 30 गो उसी में से रहेगा ऑब्जेक्टिव जैसा उसमें लिखा हुआ। बात समझ में आया? समझाना दीजिए उसी को। सुनो, एगो ये हो गया। दूसरा हिस्ट्रेसिस इफेक्ट भेजा गया था 5 नंबरी, जो आज पढ़ाएंगे बोर्ड पर। 2 बात हो गया। उसके बाद 1400 का सीट भेजा गया था ऑब्जेक्टिव का फिजिक्स का। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद एक और था जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नोट्स था। 1400 का आज पूरा भेज देंगे। मेल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। मेल का बैकअप हो रहा है ना अभी, उसका रिचार्ज करना पड़ेगा हमको, स्टोरेज फुल हो गया। चलो थ्योरी लिखो। जब हमें डिटर्मिनेंट का प्रूफ करना हो, 28 पेज का है। कितने ऑब्जेक्टिव कितना है सर जी इसमें? जब हमें डिटर्मिनेंट का प्रूफ करना, गिनी ने बैठ का इसको पूरा याद कर लेंगे तो हो जाएगा पास। कॉपी का नोट देखना भाई। जब हमें डिटर्मिनेंट का प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन में यह देखें, जल्दी लिखिए, सवाल बता दो लेट हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में यह देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में यह देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में यह देखें कि एक है या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में यह देखें कि एक है या नहीं। एक है या, यदि एक है तो वह आसान सवाल है। लिख ही लीजिए थ्योरी जल्दी जल्दी। यदि एक है तो वह आसान सवाल है। यदि एक है तो वह आसान सवाल है। यदि एक है तो वह आसान सवाल है। इसके लिए यदि एक है तो वह आसान सवाल है। देख लिए। इसके लिए एक की मदद से, इसके लिए एक की मदद से, एक होता ना एक, इसके लिए एक की मदद से 2 जीरो का जुगाड़ करें। 2 जीरो का जुगाड़ करें जी, ऐसे लिखो ना, 2 जीरो, हिंदी में 2 जीरो का जुगाड़ करें। 2 जीरो का जुगाड़ करें, फिर डिटर्मिनेंट निकालें। फिर डिटर्मिनेंट निकालें। ये हुआ एक के लिए। किसके लिए भाई? हम दोनों रंग का बताएंगे। बोले थे ना बैनर जैसा कट है। हाँ वही हुआ। व्यवस्था करें, अरेंज करें, 2 जीरो का जुगाड़ करें, फिर ये डिटर्मिनेंट निकाल। आइए इस पर बैठिए, इस पर बैठो, इधर किताब लाए हैं भाई। फिर से बोल दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में जो लेसन बोल रहे अभी, इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सब बना लेना। हम तो बार बार आज से नहीं बोल रहे, शुरुआती से बोल रहे। बैठो इस पर, 3 बता दिए थे क्या बोल रहे थे, फिर सुन लेना। जो लेसन हम पढ़ाते हैं उसका तो क्वेश्चन बैंक बना लो, उसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बना लो, बस हो गया। बोले तो एक मतलब बोले ना 0.1 नंबर भी नहीं कम सकता है 100 में 100। 170, 180, 90 नंबर का वैसे बना देगा। तुमको बनाना 100, जैसे मन वैसे लो, छा दो, है ना। लेकिन यही है कि अब तुमको कह रहे तू गीत गाता रहेगा तो कैसे होगा। एगो दूगो फॉर्मूला देखो, आता ही होगा। इसका काम होगा, बोलो a² - b² क्या होगा? चलो aq - bq क्या होगा? a - b। बता, ये फॉर्मूला है। अनुज एल ही तभी से शुरू से यार, समझे कि आप विदेश जाइएगा तो अभी हल्ला काय कर। मतलब देखिए, सवाल आसान है, हमको सिखाना है। ध्यान दो। 1a² 1b² खाली। सबसे अगर अच्छा टॉपिक है कहीं से 5 नंबर का डिटर्मिनेंट में तो यही है। इसलिए ध्यान से सुनिए। एक बात और सुन लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था ये 2018 में। बोला था कि निम्नलिखित में से ये फॉर्मूला है, हायर लेवल में जाइएगा तो हम लोग को तो याद है कितना बराबर इतना होता है। ये फॉर्मूला हुआ एक प्रकार का, इसको प्रूफ कर देंगे तो 5 नंबर का हो गया। तो इसका मानो याद करते रखिएगा कि इसका मान ये होता है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में आएगा, अब सॉल्व करने लगेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, याद रहेगा तो फट से मार दीजिएगा। देखिए
अब यहाँ पर हम आपको एक और सेटिंग बताते हैं। देखिए सवाल में एक है या नहीं है? एक है। आप बताइए एक में से एक घटाता है लोग तो 0 होता है। तो एक बार बताइए, आप एक ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है। तो एक बार बताइए, जब घटाइएगा एक में से एक गया 0, एक में से एक गया, ऐसे घटाइएगा मतलब ऊपर नीचे। याद रखिएगा, एगो हम रूल पहले भी पढ़ाए थे कि जब रो में काम करेंगे तो ऊपर नीचे, और अगर कॉलम में काम करेंगे तो आगे पीछे। ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। मतलब अगर जोड़ घटाव गुणा भाग अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं तो सबका सब बात किसमें होगा? रो में। और बताइए जब आगे पीछे घटाव जोड़ घटाव जो कुछ भी है सब कॉलम है। आइए एलएचएस को बुलाते हैं, पहले बात को समझना है। बताओ 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर हो गया। चल अब जितना पूछते, क्योंकि ये क्या बोले है तो बड़ा आसान, लेकिन तुमको समझे में नहीं आएगा, तुमको भारी लगने लगेगा, तुमको फुराएगा नहीं कि लिखे क्या। पहले बताओ, एक में से एक घटाएगा, यानी इसमें से इसको घटा रहे हो। बता इसको लोग क्या बोलता है? R1। क्या बोलता है? R1 में से किसको घटा रहे? फिर R2 में से किसको? एक साथ दो काम करेंगे, 2 0 आ जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, अप्लाई लिखेंगे R1 बराबर, ये बराबर है यहाँ के लिए, एंड R2 बराबर, हाँ 1 मिनट एक चीज और पूछते हैं, ये R1 बराबर ये R2 बराबर, तो काम कितना में हुआ? R1 और क्या इसमें R3 का चर्चा है? ये तो घट रहा है, चर्चा घटाने नहीं, मतलब ये अपने आप घटेगा, लेकिन उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं होगा। चलो कैसे लिखेंगे सो देखना। चल घटा, देखो R1 में से किसको घटा? एक में से गया, ए में से बी गया। पहले बोल, पहला लाइन समझ में आया? दूसरा लाइन बोलो। R2 में से बता, एक में से गया, बी में से गया, क्या इसमें कोई चेंजिंग? वेट करो, अभी ये फॉर्मूला हम लिखे हैं कहीं पर, पहले उसको लिख लो जो, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। बता 0 a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू, बबलू आवाज नहीं करना जी, करने ना दीजिए। नहीं समझेगा तो अपने पास आएगा, हमारा कथी है कि। हाँ अब आप एक मिनट, हाँ एक चीज नया चीज सीखे ना। आप काम किसमें किए? R1 में काम किसमें किए? देखिए हम धीरे पढ़ा रहे हैं ना, रीजन है इसके पीछे, जितना धीरे सुनाएंगे उतना धीरे में आप सीख जाइए। बोले R1 R2 में काम किए ना, तो कॉमन भी R1 R2 में होगा। तो जरा बताइए तो ई लाइन में कथी है? R1 में देखिए यहाँ a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी, और 0 के पास सब कुछ होता है, इनफाइनाइट को छोड़कर 0 के पास सब कुछ है। तो बता पहला लाइन से क्या कॉमन लेंगे? a माइनस बी। बता दूसरा लाइन से क्या कॉमन लेंगे? b माइनस सी। हो गया। देखो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, देखिए लिखेंगे टेकिंग कॉमन, 5 नंबर का सवाल है, लिखेंगे टेकिंग कॉमन, बोलो a माइनस बी, बता फ्रॉम कहां से? R1, और बता b माइनस सी फ्रॉम R2। ठीक, a माइनस बी फ्रॉम R1, b माइनस सी फ्रॉम R2। बोले कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस बी, इधर देखिए ना b माइनस सी कॉमन ले लिए। कॉमन लेना मतलब कहाँ निकालना? बाहर। तो बता वो हला निकालना, तो 0 का 0 बच जाएगा, ये कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा? बटने दीजिए इसको, इसमें बैठिए। बता 0, बोलिए यहाँ कितना? 1 रे बुआ, a माइनस बी ले लिए तो क्या बचेगा? a प्लस, चल नीचे बोलो क्या बचेगा? हल्ला करने लगा रे, है? एक तो लेट से आता है। बता रे, R1 में काम हुआ, R2 में काम हुआ, क्या R3 में कोई चेंजिंग हुआ? जब थ्योरी लिखा था तो लिखाए थे कि जब डिटर्मिनेंट का प्रूफ करना हो तो सवाल में देखे कि क्या एक है या नहीं। अगर एक है तो उससे कितने 0 का जुगाड़ करें? 2 0 आ गया, सवाल बन गया। अब बताओ ई लाइन में 2 0 आ गया ना, खाली हम किसको घेरेंगे? 1 को। तो 3 को घेरता ना लो, तो इसको घेरता है, इसको घेरता है, इसको घेरता है। हम ऐसे भी घेर सकते हैं, हम यहाँ से भी घेर सकते हैं। बात समझ में आया? आंसर उतना ही आएगा। देखो a माइनस बी, b माइनस सी, 2 0 आ गया, छोड़ दिए। बता किसको घेरेगा? चल घेर है, बता ई गया,
ई गया, क्या बचेगा जल्दी बोल। एक ए प्लस बी, देखो 1 2 3 1 2 3 6 तरीका से घेरेंगे, आंसर एक के रंग आएगा। माथा में समझ में आ रहा है बात? लेकिन हम एक के रंग का सिखाते हैं तो बच्चा को याद रहे, फटाफट बना ले, बस ये बात होता है। तो ए माइनस बी, चल गुना कर, बता प्लस इंटू माइनस, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। क्या कोई समस्या? छाप बुआ, एक सवाल और देंगे, चलिए। ये बस वैसा ही सवाल है, खाली क्यों लगा हुआ है। सवाल दी हल्का वाला कैसे कैसे रह गए? बना है क्यों होगा, सब क्यों में है बोले तो। अच्छा यही पूछ रहा था, हम ध्यान नहीं दे रहे थे, हम बोले ना जो इसमें स्क्वायर था इसमें क्यों वाला है, सब हम ही बनाएंगे। बना देखो, ये सब बना लेगा, बनाओ तो भी ट्राई करो ना यार। दो एक वाला बता देंगे, आप बिना एक वाला बता देंगे तो 2 रंग का सवाल हो जाएगा। कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ वो तो हल्का है यार, उसमें आंसर और टिक लगा होगा। बुआ रे अंदर आओ, खाली है। बुआ रे, बुआ बना लिए, अब हम बना देते, तू लोग मिला ले। थोड़ा सा बन गया होगा, बहुत बच्चा ऐसा है जो पहली बार सीखिए रहा तो टाइम लगता है ना। देखिए एक बात पता है आपको, आप गिन लीजिएगा, नहीं तो एक जगह लिखे हुए, क्योंकि हम आज वहां से एक बच्चा से पीडीएफ लेंगे। जितना क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं ना, वो एक जगह लिखे हुआ। अच्छा स्टूडेंट है, जो एक बार और पढ़ा भी है, दोबारा जो बोलते हैं वो लिख भी लेता है। एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़े हैं, हम एक टॉपिक पर सवाल बता रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। अब एक वाला 2 सवाल है एनसीईआरटी में, दोनों पूछे हुआ, दोनों पूछे हुआ सवाल एग्जाम में 5 नंबर में, एगो बता दिया, अब एगो ही देख लीजिए, उसके बाद बिना एक वाला खाली बताइए ना सर जी। है। फिर ऑब्जेक्टिव के लिए चिंता क्या करता, थोड़ा सा कंसस हो जाओगे ना, थोड़ा सा कंसस मतलब जानते हो ना, थोड़ा सा जागरूक हो जाओगे, 10 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन हमारे पास कहीं समय के अभाव, नहीं तो हम यहीं रुक करके आधा घंटा पढ़ा देते एक्स्ट्रा, उतना ही देर कॉपी पर पढ़ा देंगे, उसी में मैथ में गर्दा उड़ जाए। लेकिन यही है कि समय ही नहीं थोड़ा बचता है यार। हमको समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या होगा नहीं। 10 बजे आते हैं, जल्दी से मेरा टैप मार लेंगे सर। 10 बजे। हाँ हेलो, चल बुआरे अब शांत हो जाओ। देखो ये आपका एलएचएस है, अभी क्या सिखाए थे, ऊपर नीचे घटाइएगा तो रो में, अब हाला सिर्फ देखो ना, इधर आगे पीछे घटाइएगा तो कॉलम में। तो बताइए एक में से एक को घटाइएगा, एक में से एक को घटाइएगा, ये हुआ C1, ये हुआ C2, C1 में से C2 और C2 में से C3। देखो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई C1 में से C2 और C2 में से C3 रे, देन घटा हुआ, इधर से घटा है। ओह देखो ना यार, इधर तू का है महिला के चक्कर में पड़े हुआ है। हाँ तो सुबह ठंडा के समय तो ही करवे करते ना। बोल एक में से अकेला 0 A माइनस बी है, देखिए ना रे है यार। C1 में ये सब पढ़ता नहीं है फजान, तू भी मजाक कर रहे आता है। बता एक क्यू में से किसको, बी क्यू को हो गया। फिर C2 में से किसको, बता एक में से गया 0 B माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू। क्या C3 में कोई काम हुआ? नहीं हुआ, ये वैसे ही रहेगा। अब बता किसका फॉर्मूला, बता बबलू बना लिया रे, क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बोलो ना। हाँ अब बोलो 0 B माइनस सी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस लास्ट वाले में कोई चेंजिंग। चलो
आप जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। थोड़ा देर पहले एगो बात बताए थे, याद है या भूल गया? बोले थे काम तो किसमें किया, C1 और कॉमन भी उसी से होगा। तो C1 को देखो a माइनस बी, इसमें भी है a माइनस। जीरो के पास सब कुछ होता है इनफाइनाइट छोड़कर, इनफाइनाइट छोड़कर। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी, एक अंदर रुक रहे बुआ बाहर में, फ्रॉम C2। क्वेश्चन इन करने दो उसके बाद। चलो है बता, a माइनस बी कॉमन ले लो, अब b माइनस सी कॉमन ले दो। बहुत हल्ला करता है यार। कॉमन ले लो, क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 1, ई ले लिए तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बता 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस लास्ट वाला में बता, बबलू बताएगा। कोई चेंजिंग नहीं। हाँ ठीक है। बताओ, एक को घेरेंगे ना, दूगो तो 0 है तो किसको घेरेंगे, एक को, बस इसको घेरो, आंसर मिल गया। बता a माइनस बी माइनस सी, देखो किसको घेरने के लिए बोले, एक को। देखो ये गया और ये गया, ये सब बचेगा, मतलब इसको गुना इससे करेंगे, इसको गुना बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी, इसको इससे, बीच में माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, यही ना होगा। अब चलो इधर वाला 2 लाइन इरेज करने दो। हाँ तो काटिएगा तो वही प्रूफ होगा जो लिखा हुआ है। कॉमन लेना होगा थोड़ा, रुक जाओ थोड़ा देर बुआ, हल्ला नहीं करो। रे बुआ बताओ, a माइनस बी माइनस सी लिखा तो क्या लिखा है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस माइनस है माइनस ए बी, माइनस से माइनस। देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, सही से देखो, यहाँ भी फंस सकता है बच्चा जिसका कैलकुलेशन नहीं अच्छा है, उलझ जाएगा, पीपी हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, बी, तो बी कॉमन ले तो क्या बचा, सी माइनस है। ई लिखा है ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू। अब बता इस दोनों में क्या कॉमन, ए माइनस बी, बता क्या कॉमन, सी माइनस है। बता अमीर, सी माइनस से कॉमन लेते क्या बचेगा, हो गया प्रूफ, छापो। चलिए हो गया। रे बुआ लिख लिए, बोरे सुन लीजिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। एक वाला सवाल आपके बुक में सिर्फ 2 ही था, और ध्यान रखिएगा कि बिना एक वाला क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से सुनते चलिएगा, ये कल प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और साथ ही साथ इसका जितना प्रूफ है ना किताब में, हम अपने से बनाएंगे फिर से। हाँ बोरे, चाहे 2 दिन समय ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का सवाल, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, मिसलेनियस का भी जो प्रूफ वाला है वो आपको करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से श्योर है एक 5 नंबरी बस।